मनीष, कृष्णा है, कृष्णा को दे सकते हैं आप। सुनील सर, ये इतना कीमती अवार्ड है कि हमें से कोई एक आपको नहीं। जिस दिन इनका निकाह हो ना, निकाह, हम एक हफ्ता पहले छुट्टियां ले लेते ना काम की, तैयारी वैयारी ये वो, ड्रेसिंग व्रेसिंग। जिस दिन इनका निकाह था, मगरिब की अज़ान के बाद पढ़ाया जाता है, बात खुदा या खुदा मगरिब तक इन्होंने क्लासेस ली, वहाँ सारे लोग मौजूद हैं, एवरीथिंग इज रेडी, दुल्हन रेडी, ऑडियंस रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। हम इनसे क्लास ले रहे हैं, वो टेकिंग क्लास, और इनके साथ पीछे जो भी खड़े थे बिल्कुल क्लास खत्म की, वहां गए हैं एंड देन ही बेसिकली गॉट मैरिड। तो टीचिंग की अगर असल अहमियत को किसी ने जाना है तो वो आपने जाना है। हमारे सोसाइटी में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो संडे वाले दिन ओपन रहे, और आपकी खास बात ये है कि सबसे पहले संडे वाले दिन आप खड़े रहते हैं, सबसे पहले आप खड़े रहते हैं, उसके बाद पीछे टीम खड़ी रहती है। तो इतनी पावरफुल हस्ती आपको कराची तो दूर की बात है, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि खड़े होकर वेलकम कीजिए द वन मैन आर्मी who is the more than doctor, engineer, scientist, trainer and a soft skill trainer, Mr. Engineer Amin Adil. Team Man Foundation will present the token of appreciation. Sir. जब तक सर की अवार्ड नहीं मिल जाता तब तक तालियां बजनी चाहिए। आप वीडियो में बस करना। Sir, before you go, I would love to hear something from you. Thank you so much, sir. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम असातिज़ाए किराम, अज़ीज़ मेहमानाने खुसूसी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, आप तमाम तलबा व तालिबात और खुसूसन जनाब महेश कुमार साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज़्ज़त दी। यकीन कीजिए, जो कुछ भी महेश साहब ने मेरे लिए कहा है ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं। हम सब नाचीज़ हैं, अपने अपने हिस्से का काम हम करते जाते हैं, बस अल्लाह ताला किसी से ज़्यादा काम ले लेते हैं, किसी से कम काम ले लेते हैं। हम सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। महेश कुमार साहब और इनकी फाउंडेशन महेर फाउंडेशन के नाम से लियारी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब हम लियारी की बात करते हैं, आपको मालूम ही होगा कि अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस का आगाज़ 9 नवंबर 1990 को लियारी के इलाके बिहार कॉलोनी में इसका आगाज़ किया गया। बिहार कॉलोनी से फिर ये काफिला चलते चलते मूसा लेन, फिर खारदर, अब पाकिस्तान चौक, और उसके बाद जमशेद रोड पे इंशाल्लाह ये कारवां सफ़र करते करते पहुंचा है। लेकिन एक बात मैं आप सब से वेरी ऑनेस्टली, बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, यकीन मानिए जो टैलेंट लियारी में है, जो टैलेंट इन इलाकों में है, पूरे कराची में आपको टैलेंट नहीं मिलेगा। बेशुमार पोजीशन होल्डर्स इस लियारी से पोजीशंस ले चुके हैं। मैंने क्लिफ्टन, DHA, डिफेंस तमाम स्टूडेंट्स को देखा है, असातिज़ा को देखा है, पढ़ा है। यकीन मानिए बहुत रिसर्च की है, और मैं उस रिसर्च का आपको नतीजा बताता हूँ। लियारी में पूरे कराची में सबसे ज़्यादा टैलेंट है, और इसकी वजह भी है। इसकी वजह ये है कि मैच्योरिटी कम्स फर्स्ट इन पुअर एरियाज।
जहाँ दुख होता है, जहाँ परेशानियाँ होती हैं, वहाँ एक ख़ास किस्म की चीज़ इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती है, और वो है उन परेशानियों से मुकाबला करने का जज्बा। और जब इंसान उन परेशानियों से मुकाबला करता है, उसके अंदर स्किल्स बढ़ती चली जाती हैं, तो फिर वो दूसरों से बहुत ज़्यादा बेहतर और बढ़कर हो जाता है। आपने सुना ही होगा कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। तो ये ठोकरें, ये गुर्बत, ये परेशानियाँ, ये लोड शेडिंग्स, ये महंगाई, आप यकीन मानिए ये हमें ऊंचा उड़ाती है, ये हमें और आगे ले आती है, हमारे अंदर बर्दाश्त का हौसला पैदा करती है, हमारे टैलेंट को, हमारे स्किल्स को और उजागर करती है। और देखें लियारी ने कैसे कैसे नौजवानों को यहाँ पैदा किया। देखें नवीद परदेसी साहब थे, मेरे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तब सब लोग। महेश कुमार आपके सामने एक एग्जाम्पल हैं। क्या एक सिंगल आदमी पूरी एक टीम बनाकर इतना अच्छा एनजीओ चला रहे हैं? क्या ये काम करना आसान है? ये काम करना बहुत मुश्किल काम है। बड़ी बड़ी एनजीओ से मिलकर वो काम नहीं कर सकी हैं, जिनको बेशुमार बहुत ज़्यादा डोनेशंस मिलता है दुनिया भर से, लेकिन ये काम नहीं कर रही है जो ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये बच्चे करते हैं। मैं समझता हूँ इनको बहुत ज़्यादा दादो तहसीन के मुस्तहिक हैं। और आप सब, मैं बड़ा हैरान हूँ, आज क्रिकेट का मैच और स्पेशली इंडिया के साथ पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच है, और आप यहाँ मेहर फाउंडेशन की इस इनविटेशन पर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आपको भी सलाम है। यकीन मानिए बहुत दिल खुश हुआ। मैं समझा कि इस क्रिकेट के मौके पे शायद अटेंडेंस ना हो, लेकिन अटेंडेंस मेरी तवक्को से कुछ ज़्यादा है। आज 16 जून है, आज पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट का मैच के साथ साथ एक और बहुत ख़ास दिन है, और वो है फादर्स डे। तो यहाँ जितने भी फादर्स हैं, मैं आपको तहे दिल से फादर्स डे की मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी हैरत की बात है कि मदर्स डे सुबह उठने के बाद, सेल फ़ोन ऑन करने के बाद कम से कम सैकड़ों मैसेजेस मदर्स डे के इस मोबाइल पे होते थे। फादर्स डे पे मुझे सिर्फ 2 मैसेजेस मिले हैं अभी तक। यकीन मानिए बच्चे, आप बैठे हुए हो, माँ का अपना बहुत रोल है, माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन वो कदमों तले जन्नत किसकी वजह से है? बाप की वजह से है। अपने वालिदैन दोनों का एहतराम कीजिए। वालिद का बड़ा रोल होता है, वो पूरी दुनिया से लड़ता है, और जाहिर सी बात है कि आपको छत और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। अपने माँ से, अपने वालिद से सबसे प्यार कीजिए। एक और बात आपसे कहना चाहूँगा अगर वक्त हो। देखिए, सिर्फ एक चीज़ आप देखिए कि इस पूरी कायनात, इंसान और खुदा ताला, ये 3 का ट्रायंगल है। अल्लाह ताला, कायनात और इंसान, इन तीनों के दरमियान आपको रिश्ता समझने की ज़रूरत है। इस कायनात में अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं, सब के सब मुफीद हैं, कुछ ना कुछ काम दे रही है। समंदर हमारी प्यास बुझाता है, पौधे हमारे लिए फल लाते हैं, खेती से हमारे लिए अनाज उगता है, यहाँ तक कि मुर्गी हमारे लिए अंडा देती है, गाय दूध देती है, गोश्त देती है। आप किसी चीज़ का भी तस्करा करें, हर चीज़ हमारे लिए मुफीद है, हर चीज़ इंसान के लिए है। लेकिन ज़रा सोचिए, इंसान इस कायनात को क्या दे रहा है? हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन इस धरती पे फिर बोझ बन जाते हैं। हम यहाँ से कुछ रिसीव ही कर रहे होते हैं, हम देते क्या हैं? हमें तलब होती है, हम शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमें हुकूक नहीं मिले, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो कुछ नहीं है, ये सोचिए कि हमने पाकिस्तान को, हमने इस कायनात को क्या दिया? शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। अहमद फराज का शेर है, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से का दिया हम जलाते जाते। तो हम सबको अपने अपने हिस्से की मोमबत्ती, अपने अपने हिस्से की शमा, अपने अपने हिस्से का दिया जलाना है। हम सबको लेना नहीं है, इस दुनिया को, इस माशरे को, इस समाज को हमें देना है। और जब हम देना सीखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है एजुकेशन। तालीम ही है जो इंसान को शऊर देती है, तालीम ही है जो इंसान को जानवर से इंसान बनाती है।
अब ये दो किस्म की तालीम है, एक स्कूल एजुकेशन है जिसको हम रिवायती तालीम कहते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन कहते हैं, और एक ऐसी तालीम है जो हम लोगों से हासिल करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अपनी सोसाइटी से मिलते हैं, अपने बुज़ुर्गों से बातें करते हैं, अपने बच्चों से सीखते हैं, अपने असातिज़ा से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, लाइब्रेरी से सीखते हैं, फिक्शन से सीखते हैं, डाइजेस्ट से सीखते हैं, रिसालों से सीखते हैं, शायरी से सीखते हैं, नॉवेल से सीखते हैं, ड्रामों से सीखते हैं, फिल्मों से सीखते हैं। हर चीज़ हमें सिखा रही होती है। लिहाजा मैं यहाँ जो पेरेंट्स तशरीफ़ रखते हैं इनसे एक दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को स्कूल भी भेजें, कॉलेज भेजें, यूनिवर्सिटी भेजें, लेकिन अपने बच्चों को लिटरेचर से दूर मत करें, लिटरेचर से दूर मत करें। ये फिक्शन, ये नॉवेल, ये लिटरेचर आपके बच्चे का जो मेंटल जिसको हम क्या कहते हैं पर्दा है, ये जो विज़न है, इसका कैनवस बढ़ा देता है और फिर बच्चा सोचने समझने के काबिल होता है और इसके बाद वो सोसाइटी को देने वाला बनता है। लिहाजा जो लोग एजुकेशन की फील्ड में हैं, स्पेशली फ्री एजुकेशन के लिए मेहर फाउंडेशन ने जो कुछ किया और जो कुछ कर रहे हैं, ये सब लोग दादो तहसीन के मुस्तहिक हैं। एक दफ़ा फिर इनके लिए तालियां। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ को सुना इतने पेशेंटली, इतने पोलाइटली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मेहर फाउंडेशन। थैंक यू महेश कुमार। फादर्स डे पर आपको सिर्फ 2 मैसेज हैं, और फादर्स डे पर जो एक फादर के लिए गिफ्ट होता है वो उसके बेटे का उसके लिए प्यार होता है, और आपने हमेशा उनके साथ ही बिताया। तो फादर डे पर तीसरा मैसेज मैं आपको देता हूँ सर। आपको महेश कुमार का बहुत शुक्रिया, उससे बहुत प्यार करते हैं और आज की इस महफिल में इन्होंने मुझे कर्जदार कर दिया है। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. Thanks, sir. I would like to call Sir Kishan Kumar to come on stage for our wife can have a token of appreciation, please. I would like to call Mr. Krishna Rajaguri to come on stage. Mr. Krishna to come fast. Can I have Mr. Kishan Kumar on stage, please? Yeah. The token of appreciation, Sir Kishan Kumar. थैंक यू सो मच किशन सर। कुछ 2 लफ्ज़ नहीं बोलेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि मेहर फाउंडेशन के जो महेश कोचरा साहब हैं, इन्होंने जो है बल्कि इनकी खिदमत जो है तालीमी हवाले से मैं यही कहूँगा कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी यानी कि महेश्वरी कम्युनिटी को ये नहीं कहते, बल्कि लियारी में जितनी भी कम्युनिटी यहाँ है उन सब की ये खिदमत कर रहे हैं। तो इनके लिए जो है वो ये वाकई में जो है सर अमीन आदिल जो दे रहे हैं और जितने हमारे मेहमान ग्रामी इन्होंने जो है कहा है, वाकई में मेहर फाउंडेशन जो है काबिल एक बिल्कुल यानी कि जो है उनकी तारीफ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स सर। थैंक यू सो मच सर अमीन आदिल, आपका बहुत 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 शुक्रिया। हता कि आप किसी भी इवेंट में नहीं जाते, लेकिन आपका आज इस प्रोग्राम में आना हमारे लिए किसी गॉड गिफ्टेड से कम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक्स सर। एक तस्वीर लीजिएगा प्लीज। मनीष सर की तस्वीर लीजिएगा, ये न्यूज़ में कल आएगी सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, अब रोहन जो है वो स्पीच कॉम्पिटिशन्स के लिए नेम्स अनाउंस करेगा। रुक जा रोहन, पहले मेहमान को नहीं बुलाए, हम बुलाते हैं आपकी मदर को बुलाएं। आपकी मदर ने आज बड़ा खर्चा किया भाई हमारे ऊपर। अच्छा एक काम करो, आप अपनी मदर को बुलाओ, आप खुद बुलाओगे। ओके मम्मी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अरे यार कल और उन्होंने कल रात को ही मुझे नए कपड़े खरीद के दिए। कल इस प्रोग्राम था इस वजह से।
तो मैं अपनी अम्मी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। वाह, जल्दी स्टेज पे आइए, बस भी है 15 मिनट्स। ओके जी रोहन, बड़े स्टूडेंट को बुलाइए। अब हम बुलाना चाहेंगे मरियम मोहम्मद सलमान को। ओके, क्लैपिंग फॉर मरियम, द स्टाइलिश स्पीच। ओके, क्लैपिंग फॉर मरियम। ओके, who we have next? अब हम बुलाने जा रहे हैं सदना राजू। साधना राजू, सदना। ओके, बिग हैंड फॉर साधना राजू। ओह, एक ऑलरेडी आपके पास है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट बुलाओ। मारिया अब्दुल अजीज। मारिया अब्दुल अजीज, वेयर इज शी? ओ पीछे बैठी है, लिक्की करे। रोहन, ये लोग क्लैपिंग नहीं कर रहे, इनसे क्लैपिंग तो करवाओ। मारिया अब्दुल अजीज के लिए बहुत सारा क्लैपिंग। Alright. Sorry? हैं? दीपिका पादुकोण, ये कब आई? अरे रेमला मंसूर अली, कह रहे दीपिका पादुकोण। Clapping for Reemla Mansoor Ali, everyone. Reemla Mansoor Ali from Larkana, and she wants to become Benazir Bhutto. मेरे भाइयों, मैं तुमको बताती हूँ, ये सही आदमी नहीं है। Thank you. चलो मम्मी को वापस भेजो। मम्मी, go back to Your seat. वाह, अब आप वो सर रोहित बैठे हैं, इनकी वाइफ को बुलाओ। ये वो क्या सामने बैठे? को। Alright, here we go. Okay, next participant को बुलाओ। आयशा यूसुफ। आयशा यूसुफ, अलाका तुम जल्दी आओ। क्या ऑडियंस थक गई है यार, उनको जूस वूस पिलाओ। Where is Naveen? Man, give them something for drink. आयशा मारना नहीं है, क्लास की सबसे डेंजरस लड़की, the most dangerous girl. ओके, थैंक यू आयशा। नेक्स्ट क्या है बुलाइए। ये है अरबिया शाहिद। अरबिया शाहिद रहमान। अरबिया शाहिद रहमान। नेक्स्ट इकरा। ओहो, रुको। भाइयों और बहनों, आपकी बहन इकरा आ रही है। अब लास्ट होगा आयशा शकील। ओहो, आज की महफिल तो यही लूट के चली गई। अवार्ड भी इसका, मेडल भी इसका, नाम भी इसका। बिग हैंड फॉर आयशा शकील एवरीबॉडी। लास्ट थैंक यू मनीषा, थैंक यू आयशा, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। एंड मेरे ख्याल से एक बच्चा और है जिसका आपने नाम नहीं लिया। ला 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 ला। ओके, चलो अब्दुल समी को मेडल पहनाओ। वाह, क्लैपिंग फॉर बोथ यंगस्टर, द यूथ चैंपियन, टैलेंटेड बॉयज। हैंडशेक कीजिए। ऑलराइट, चलिए इधर आइए। नेक्स्ट I would like to call Mr. Naveen Dev to come on stage to present the next token of appreciation, and this award goes to the multi-talented boy community. And you are basically an artist. You can do sketch, you can make art, you can basically change the shape of the people. Eventually, if I come for you, maybe when you will decorate me, I will become the something 10. Presently, you are in Geo News, and applause for all of us. Would like to call Mr. Rohit Barman on the stage. इकरा बेटा, लोग थक गए, तालियां बजाओ उनसे। ये चीज Stay here.
I would like to call Ada. You always here for help and support for all of us, and you always make your presence active for all of us, and we are feeling really proud while having you over here. Indeed that you have a very busy schedule. Every week, every Sunday you took your family for out of the placement, you go for the weekly enjoyment, but today you came here and you feel that we are also your child, we are also your family, and you give your special time to us. Big hand for Mr. Hiralal Lohano. Yeah, would love to hear. सबसे पहले महेश कोचरा और उसकी टीम मेयर फाउंडेशन, उसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज इतवार के दिन भी उन्होंने जैसे सर जो थे आदिल साहब, उन्होंने कहा था कि मैच होने के बावजूद भी इतनी अटेंडेंस, तो मैं आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ इस प्रोग्राम करवाने पे और शुक्रगुजार भी हूँ। मैं आपको एक जो इन्होंने एक डेवलप यहाँ पर परफॉर्म किया था जो बच्चों ने एनवायरनमेंट के हवाले से, तो उस हवाले से क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है शोबा नफ्सियात से है, यानी मेंटल हेल्थ से, और हेल्थ तब अच्छी होती है जब मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। तो उसमें WHO का एक थीम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो जो दरख्त है ये हमारी धरती के फेफड़े हैं, यानी लंग्स हैं, लंग्स ऑफ अर्थ हैं। तो हर कोई अगर बंदा, जैसे ये गर्मियों की मौसम है, इसको एक पेड़, नीम का पेड़ बहुत आसानी से और हर जगह मिल जाता है, तो हर एक बंदा शिकायत करने से ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम एक पेड़ भी लगा लें तो हमारे तकरीबन 22 करोड़ अवाम है, तो उस पर अगर हम एक पेड़ भी लगाएंगे तो इस पेड़ लगाने से जो एनवायरनमेंट है जो वो आलूदगी से पाक होगी और उससे बीमारियां भी नहीं होंगी, यानी उसमें जिस्मानी ज़हनी दोनों किस्म की जो बीमारियां वो नहीं होगी। और दूसरा ये कि जैसे सर ने यहाँ पर बात की थी कि बच्चे जो है वो जल्दी ना करें, उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दूँगा कि आप जब भी कोई टेस्ट देने जाते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, क्योंकि आपकी एज जो है वो स्टूडेंट एज है, तो उसमें ये होता है कि एंग्जाइटी होती है और ये नॉर्मल एंग्जाइटी होती है। उसमें आप जब जाएँ तो अपनी बारी आने से पहले 2-3 टाफियाँ जेब में रख लिया करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ब्रेन की जो शुगर लेवल है वो थोड़ी डाउन हो जाती है एंग्जाइटी की वजह से। तो उसको नॉर्मल करने के लिए आप टाफी चूसते रहें, जो यानी कि अच्छी क्वालिटी की टाफी है, वो बाजारी टाफी नहीं जैसे दांत भी खराब हो जाए, मुंह भी खराब हो जाए। तो वो टाफियाँ अगर आप लेके और जाएंगे तो फिर आपको ये जो जैसे बीच में कोई हेजिटेशन होती है या कोई अगर इंटरप्ट होते हैं आप, तो वो नहीं होगी, उससे आप में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल आपकी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात में खराज तहसीन, यानी कि मैं ट्रिब्यूट पेश करूंगा मेयर फाउंडेशन को, स्पेशली जो महेश कोचरा है, ये हमारे लिए क्या, यानी कि हमारे कराची, सिंध और पाकिस्तान के लिए एक मोटिवेशनल शख्सियत है। यानी कि इनको जो है मैंने पहली बार देखा था टिकरी ग्राउंड में, मैं वहाँ पर एक प्रोग्राम में गया था, तो इन्होंने जिस तरीके से यानी हमें एंट्री दी थी, तो मैं उसके लिए मैं इनको सलाम भी पेश करता हूँ। और इसकी वही यूनिफॉर्मिटी अभी तक मौजूद है, इनमें स्टेमिना जो है तो वो उसके लिए मैं कहूँगा कि यानी कि इस जैसे जो नौजवान है ये हमारे लिए बायस फख्र भी है, और हम सबको इनकी मिलकर, जैसे आज हम आए ना, हमने कोई एहसान नहीं किया इन पे। जैसे इन्होंने बताया कि मैं अपनी फैमिली के साथ संडे को एंटरटेनमेंट नहीं करने जाता हूँ, वो एक यानी कि कम्युनिटी गेट टुगेदर होती है जो यानी कि रिलीजियस या धार्मिक कहते हैं, तो हफ्ते में एक दिन हमें फैमिली को देना होता है, वो 1 घंटे के लिए उनके साथ जाना पड़ता है। तो नहीं तो फिर मैं आया इस प्रोग्राम, आज भी 4-5 जगह पे प्रोग्राम थे, लेकिन लियारी में आकर प्रोग्राम अटेंड करना मैं इसके अपने लिए बाय से फख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि लियारी कराची का वो एरिया है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। और जैसे टैलेंट की बात हुई थी, तो जो टैलेंट होते हैं जो वर्ल्ड वाइड पूरे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, वो वैसे भी लेस प्रिविलेज और जो हालात के सताए हुए, जहाँ पर लाइट ना हो, पानी ना हो, सफाई ना हो, सेहत ना हो, वहाँ से जो नौजवान पैदा होता है वो पूरी दुनिया में नाम जो है ना उसका ऊंचा करता है। और हमें जो है ना
आप दुनिया के पूरी रिकॉर्ड उठा के देख ले, तारीख देख ले कि जितने भी बड़े बड़े लोग हिस्ट्री में गुजरे हैं वो सब जो है वो किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुक नहीं रखते थे, वो सारे लेस प्रिविलेज एरिया से आए। और लियारी हमारे लिए फख्र है, लियारी पे हम जितना फख्र करें कम है। और हम सबको मिलकर लियारी की आबादी, लियारी की तरक्की के लिए, लियारी की जो सेहत है, पानी है, वैसे तो पूरे कराची में पानी है, मैं खुद किलोमीटर में रहता हूँ, हमारे पास भी टैंकर से ही पानी आता है, वहाँ पर भी वाटर सप्लाई का पानी नहीं आता। हालांकि वहाँ पर बड़े महंगे मकान है लेकिन पानी की कोई अवेलेबिलिटी वहाँ पर भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक एक बंदा अगर वो, क्योंकि यहाँ पर कोई बिल्डर से भी ताल्लुक रखता है, उनको भी पता है पानी और गैस कैसे मिलती है वहाँ पर ना। तो उसके लिए तो हमें सबको जो है कोशिश करनी होगी, दुआ करनी होगी कि बारिशें हो तो ताकि फिर जो है हालात भी सही हो और एनवायरनमेंट भी सही हो, पानी भी आ जाए हमारे। बाकी मैं आप सबके तमाम जो यहाँ पर हाज़रीन बैठे उनका और जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने हिस्सा लिया उनको भी मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, सलाम भी पेश करता हूँ। और इस तरह के हेल्दी प्रोग्राम देखें ना, शुरू से जब से आए और अटेंडेंस वैसे की वैसे, यानी कोई भी बंदा गया नहीं प्रोग्राम छोड़ के। तो ये उस स्पीकर की या उस जो MOC होता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी, उसकी ये मिकनातीसियत है कि सबको उसने बिठा के रखा हुआ है। नहीं तो हर कोई आया है बस फोटो सेशन करवा कर जाने ही करता है, लेकिन यहाँ फोटो सेशन के अलावा कुछ काम की मुख्य बातें जो मैं आज सीख कर जाऊँगा तो उस पर मैं खुद भी जो है अमल करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much. Thanks a lot. The most talented boy in Meher Foundation, जो कभी भी टाइम पे नहीं आता, जो घर पे सो रहा होता और हमें कह रहा है कि बस गाड़ी स्टार्ट कर लो, तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। और जब भी हम इसके घर पे गए इसको हमने सोते हुए ही पाया, पता नहीं क्या करेगा ये इतना सो के। I would like to call the beloved brother Mr. Ashok Kumar from Minority News to come forward and receive a token of appreciation. Mr. Ashok Kumar. Ashok bhai, say something please. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। महेश भाई के बारे में अगर कुछ ना कहा जाए तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी। महेश भाई को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये मेरे दोस्त अशोक साहब के साथ में हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त भी ये मेहनती थे, आज डबल मेहनती है। ये देख रहा हूँ आज इनके अंदर खासियत है। महेश भाई कि अगर इनकी खिदमत को मैं देखता हूँ हमेशा, जैसे इन्होंने आज 4 प्रोग्राम्स की बात की कि मैंने ये 4 प्रोग्राम्स इंडियन टाइम्स में किए, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा, ये तो सिर्फ 4 प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन इनके कहीं ऐसे प्रोग्राम थे जिनके बारे में इन्होंने बताया नहीं। जैसे मुख्तलिफ जगहों पर अभी गर्मी हीट स्ट्रोक जो चल रहा है उसके ऊपर पानी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने किए, और भी कुछ ऐसे प्रोग्राम वगैरह थे जो मुझे भेजते रहते हैं, मैं देखता हूँ उनके प्रोग्राम अक्सर। तो महेश भाई और इनकी पूरी टीम मेहर फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज के इस और खासकर गर्मी के मौसम में भी सबको यहाँ बुलाया और बिठाया भी। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thanks a lot. So he'll be with us. We would like to call, the professor here around. The most busy personality in our society. The most busy personality. But he's a very loving, very kind. And before we give you award to you, can you please get me my cell phone from my wife? मेरी वाइफ से जरा मुझे सेल फोन लेके दीजिएगा, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। Can I have a cell phone? And here it is. प्रोफेसर सिकंदर शेरवानी साहब लिखते हैं, सलाम अबू जान, वो एक शख्स जो दिन रात मेहनत व मुशक्कत करके मेरी जिंदगी के लिए खुद मसरूफ अमल रहता है। वो एक शख्स जो दिन रात मेहनत व मुशक्कत करके मेरी जिंदगी के लिए खुद मसरूफ अमल रहता है। समझ जाए मेरे दिन खूब तरक्की व खुशी पाकर, वो हर लम्हा सारा दिन इसी धुन में मगन रहता है। गुजर गई उम्र उसकी सारी जिंदगी जीस्त में, गुजर गई उसकी सारी जिंदगी इस जीज में, सलाम कर सिकंदर अपने अबू को जिसे तेरा एहसास होता है। This is written by Mr. Sikandar Sherwani, Professor Sikandar Sherwani, and the token of appreciation. Big hand for Mr. Sikandar Sherwani, everyone. Oh, sure, why not? So before you move, we'd love to hear something from you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल जिस्मी, गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादिए सीना।
निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही तहा। अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर सिकंदर शेरवानी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है और शोबा मेरा तिब का है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ मैं। हमेशा सफाई सुथराई मयूर ने ख़ास तौर पे बोला कि इस पर तवज्जो भी दिलवाऊँ यहाँ की लोगों को। लियारी में ये मेरा पहला विज़िट है और यकीन जानिए बहुत हसीन यादें लेके जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ इन्विटेशंस रिसीव हुए, इत्तेफाक से आना नहीं हुआ। ये मयूर का प्यार था, मोहब्बत थी, हर दिन याद दिलाता था कि सर आपको ज़रूर आना है। तो जैसा कि डॉक्टर हीरा लाल ने कहा आज संडे है, लेकिन माशाल्लाह से ऑडियंस उसी तरह चाको चौबंद बैठी हुई है और यकीनन ये एक एप्रिसिएशन डे है उन तमाम तलबा और तालबात के लिए जिन्होंने आज मेडल्स हासिल किए हैं। वो पूरे साल जो है वो मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप मेहनत करते हैं, वालिदैन मेहनत करते हैं, असातिज़ा मेहनत करते हैं और उसके बाद ये दिन आता है कि हम सब जो है वो उनको खराज तहसीन पेश करें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ महर फाउंडेशन का। फेसबुक के पेज के ज़रिए मैं काफ़ी अरसे से वाक़फ़ियत थी मयूर से भी, उनकी एक्टिविटीज़ से भी। मयूर आपके लिए एक शेर मैं कहूँगा, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो जो इनकी एक्टिविटीज़ मेरे पास हैं 2 मिनट अभी बोलने के लिए, जो इनकी एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ ये फ्री स्कूलिंग सिस्टम के ज़रिए और फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे मालूम होता है कि ये राउंड द क्लॉक मसरूफ़ होते हैं ऐसे स्कूलों की तलाश में जहां फ्री एजुकेशन दी जा सके। ईद सब के लिए इनका जो प्रोग्राम जिसमें ईदी डिस्ट्रीब्यूट की गई, अरीना मल्टीमीडिया के ज़रिए कंप्यूटर स्किल्स को हासिल करने का प्रोग्राम, यकीनन ये प्रोग्राम बड़े काबिल तारीफ़ हैं। इस मकसद के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़ोरदार तालियां आप लोग इस टीम के लिए करें, क्योंकि सक्सेस आपकी है, ये कामयाबी आपकी है। और बतौर उस्ताद मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका थोड़ा सा तवज्जो देना और ताली बजा देना, हौसला अफजाई कर देना बच्चे को कहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और उस्ताद का काम भी यही है। वो कहते हैं कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, बादशाह बना देता है। तो यकीनन मुझे भी अपनी ज़िंदगी के 15 साल यूनिवर्सिटी में तालीम देते हुए गुज़र गए हैं, यानी 15 नस्लें निकल चुकी हैं और अभी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और उम्मीद है और बहुत पुरुम्मीद हैं हम लोग कि ये बच्चे जो आज नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल में होंगे, सेकेंडरी में होंगे, कि आगे चल के यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे। जहाँ तक लियारी का मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा ताल्लुक़ है कि फ़ेसबुक और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ज़रिए मुझे लियारी का पता चलता रहता था और ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग बात है कि यहाँ से कोई एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी नासा तक जो है उनका नाम जो है मौजूद है। मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो भी लियारी से उनका ताल्लुक़ था। तो यकीनन लियारी नो डाउट इज़ रिच विद टैलेंट एंड आई विश अ गुड लक टू महर फाउंडेशन और वो तमाम तलबा और तालबात जिन्होंने आज कामयाबी हासिल की है। उनके लिए मैं आखिरी ये शेर बोलूँगा, खुदा करे कि हासिल हो वो उरूज तुझे, खुदा करे कि हासिल हो वो उरूज तुझे, कि आसमां भी तेरी रफ़तों पे नाज करे। बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Professor Sikandar Sherwani Saab. And now I would like to call the General Secretary of Mahir Foundation, Mr. Wasant Maheshwari, to come forward and
present more token of appreciation. Ladies and gentlemen, big hand for Mr. Vasant Maheshwari. And the next guest of honor award goes to आप 100 रुपए में घर खरीदना चाहते हैं? ऐसा कोई है जो 100 रुपए में घर खरीदना चाहता है? हाथ ऊपर करें. If anyone want to buy the house in 100 rupees, यकीन करें मजाक नहीं कर रहा. My boss is around, Mr. मुकेश अर्सी इंडिया. हम काफ़ी सारा काम मिलके करते हैं. हमने JDM न्यूज़ भी बनाया, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं. इसके अलावा फर्दर हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं. साथ ही साथ सर प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं. तो बेरिया टाउन के करीब में सर ने एक 12 एकड़ है. सर ने करीब 12 एकड़ ज़मीन सर ने वहाँ खरीदी है. और उसके अंदर हमने 120 गज के प्लॉट अलहदा कर दिए हैं. उसके अंदर हमने 120 गज के प्लॉट अलहदा कर दिए हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उन लोगों में जो अपना घर खरीदना चाहते हैं. उसका तरीक़ेकार कुछ ऐसा होगा कि आपने, जिस तरह मैंने स्कूल के एक बोर्ड निकाली थी कि रोज़ाना 10 रुपये जमा कीजिए, 300 रुपये फीस भरिए. सर ने क्या किया है? सर ने कहा रोज़ाना 100 रुपये जमा कीजिए, महीने के एंड में आपके पास 3000 रुपये जमा हो जाएंगे. वो 3000 रुपये आप जो है उनको एज इंस्टॉलमेंट पे कीजिए. ये करीब 5 साल तक चलेगा. 5 साल तक ऐसा कमेटी की सूरत में ये प्रोग्राम चलेगा और उसके बाद आप 120 गज के प्लॉट के मालिक बन जाएंगे. How wonderful it is कि रोजाना आप 100 रुपये जमा करें, 5 साल में अपने घर के मालिक बन जाएं. एंड इट इज ऑल अबाउट यू कि आप उस घर को बेचें, उस घर को बनाएं, वहाँ स्टे करें और वॉट एवर डू यू वांट. तो कितना अच्छा और आसान है, मुझे क्लैपिंग में बताइएगा. हाउ अमेजिंग इट इज टू बाय अ हाउस इन जस्ट 100 रुपीस. सो आई वुड लाइक टू कॉल द प्रेसिडेंट ऑफ JDM न्यूज़, Mr. Mukesh Asidiya, to come forward and receive this token of appreciation. Big hand, ladies and gentlemen. अरे तालियां बजाओ यार. On the center. How much are these? 1 year. सामने. Okay. Thank you. Okay, sir, do you want to say something? हम सर वेट आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो 2 काम और करने हैं. सर मुझे कहीं भी लेके जाते हैं ना, ये पाकिस्तान बॉर्डर तक मुझे लेके गए. जहाँ बात बोलने की आती है मुझे कहते हैं 1 मिनट रुक जाओ बेटा आओ. बोलने के सारे काम में मुझसे ही करवाते हैं. Okay, and then we have another token of appreciation due to some mistake that some people are not around, but I would like to call the very finest teacher of society. एक छोटे से कमरे के अंदर आप बच्चों को एजुकेशन देते हैं, लेकिन खुदा की खास रहमत है, खास बरकत है आपके साथ कि उस छोटे से कमरे में भी तिल धरने की जगह नहीं होती. खचाखच बच्चे भरे रहते हैं. तो मैंने देखा है कि बाहर तक बच्चे बैठे रहते हैं और सिर्फ एक छोटे से कमरे से आपने इनिशिएट लिया है और इसी को लेकर आप आगे चल रहे हैं. मेरी इल्तिजा है और मैं खुदा से इस दुआ करता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे आपको स्कूल प्रोवाइड की जाए जिसमें आप उन तमाम बच्चों को एजुकेशन दें जो इस वक्त आप काम कर रहे हैं. जोरदार तालियों में वेलकम कीजिए सर मोहम्मद अमीन गाजी साहब. Please say something. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. कहने को तो माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने कह दिया. सदीराना ने कहा, अमीन आदिल ने कहा. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इतने कम अरसे में मेरे फाउंडेशन ने वो नाम पैदा किया जो रियादी के बहुत कम लोग हासिल करते हैं. इसमें महेश भट्ट साहब का बहुत हाथ है. बहुत अच्छे इंसान 3 से 4 बार रिमाइंड करा चुके हैं कि भाई आपको प्रोग्राम में आना है तो आना है और लाजमी मुझे यहाँ पर आना था. मुझे बहुत खुशी हुई और ये प्रोग्राम जिस अच्छे अंदाज में आपने पेश किया उसके लिए मुबारकबाद है मुझसे. थैंक यू सर. Thank you so much. Thanks a lot. And now to come forward and receive this token of appreciation. Big hand for Mr. Masi, everyone. Thank you for being here.
Sir, would you like to say something? This is amazing. Sir, one more. Okay, sir. Thank you so much. Would you like to say something? Okay, thank you. The last sheet, and then we have some medal for the student. मेरे बहुत ही अच्छे टीचर हैं सर नदीम गाजी. अचानक तबीयत नासाज होने की वजह से वो ना आ सके. उनके ब्याह पे Mr. Sajjad Ghazi is around for receiving his doctor of appreciation. I would like to call Mr. Sajjad Ghazi on the stage, please. And Sir Nadeem Ghazi की शील्ड मैं खुद दूंगा. Wow. ओके एक सिर्फ लास्ट एक बच्चों का टेबलो है, सिर्फ लास्ट. वो बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम करना चाहते हैं. वो टेबलो देख के प्रोग्राम खत्म. ओके पहले मैं उन 5-6 बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे आओ. आपका जो लास्ट है जल्दी बीच में आइए. रोहित आप सेंटर में आइए. और थैंक यू. नेक्स्ट प्लीज. इनका लास्ट टेबलो है. Then Sajjad, please convey my love to Sir Nadeem Ghazi. That I really miss him in this occasion, and I would definitely call him back and just pass my regards to him. Thank you. How many more? One more. Finish. Okay, the champion. Done. All right. Can I have a music, please? This is called a victory, basically. Thank you to all of you. आप सबका बेइंतहा, बेताशा, बेपनाह शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त, कीमती टाइम, कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और आपने इन बच्चों के लिए जो टॉपर में अप्रिसिएशन था इनके लिए आपने क्लैपिंग की, इनको मोटिवेट किया. और आगे चल के वैसे हमारा इवेंट हर साल 14 अगस्त को होता है, लेकिन इस साल शायद 14 अगस्त को ना हो सके. Calling you. कुछ लोग मुंह में धुआं होते हैं ऐसा क्यों? The most beautiful smile I want to see. हाँ बताइए, मुस्कुराइए. मैंने मुस्कुराने का कहा था, डरा क्यों रही है? ओके what's your name? Yes, what's your name? Sharda. The finest मुस्कुराहट I have seen. The decent मुस्कुराहट कि मुस्कुराहट आई एंड देन बाकी तो अपने बड़े बड़े चेहरे खोल के देखो. This is for you. Thank you so much. Keep shining, keep smiling. Okay. And नवीन हाँ ऐसा तो मेरी बीवी भी तो है. हाँ बस छोटी सी ट्विंकल को कहते हैं she looks so amazing. ये लो आपके प्रेगनेंसी से गिफ्ट. Do we have more gifts or is it over? Do we have? Okay. Last gift भी है. यार तो देखने में इतना हेवी लग रहा है. There is something very special. तो सर कोई खास चीज बताइए जिस पर गिफ्ट दिया है. खास चीज. मुस्कुराहट हो चुकी है, मेकअप का तो हम पहले ही करवा चुके हैं. There must be something very special. सबसे अच्छा ड्रेस जिसने पहना है. Do you think कि मुझसे अच्छा कोई लग रहा है आज? मैं तो कोट वोट भी पहन के आया हूँ. I give my coat to my someone. Yes, my coat is around. I think Sir Sikandar Sherwani, I think so. Sir बड़े फेमस है ड्रेसिंग के लिहाज से. But this is the बचपन वाला गिफ्ट ना. तो बाद में मुझे मारेंगे पकड़ के. कोई एक ऐसा अरुणिमा जरा स्टेज पे आओ. देखते हैं कितने लोग आपके लिए वोटिंग कर. 3 लोगों ने कहा कि इस बच्ची को बुलाइए, बड़ी मेहनत करे. अच्छा वैसे मैं तालियों से इम्प्रेस होने वाला बिल्कुल नहीं हूँ. ओके आप में से जो चाहता है कि ये गिफ्ट अरुणिमा की तरफ जाना चाहिए वो अपने 2 हाथ ऊपर करे. तो वोटिंग हो अतः माझी सटकले. तो ऑल हैंड्स आर अप फॉर यू. अच्छा बताओ ये गिफ्ट आपको किसके हाथों से दूं? आप बताओ. सर मनोहर या रोहित. मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है मार्केट में यार. मैं समझा मेरा नाम वाम लीजिएगा. सर आप भी दे दे. ओके मनोहर रोहित आप दोनों आइए. She is a very loving girl and she wants to receive this award by your hand. I would love to call Manohar and Rohit, both of you, please. There you go. Thank you. एक लास्ट टोकन ऑफ एप्रिसिएशन रह गया.
इसको देना बहुत ज़रूरी है। मेरा दोस्त जो कनाडा से आने के बाद गंजा हो गया और अपने सारे बाल उसने बलिदान कर दिए, बट इस वेरी लविंग। हम दोनों जहाँ पर भी जाते हैं ना, यकीन मानो लोग यही कहते हैं कि शैतान आ गया, अब यहाँ से चले जाओ। इतनी शैतानी हम करते हैं, इट इज आउट ऑफ द लिमिट, but we have some different style, some different value. He has something very special, and would love to call, last but not the least, with a huge round of applause, Mr. Krishna Rajagori. कृष्णा को ये टोकरा मैं खुद दूंगा। बहुत बड़ी है। हाँ मटेरियल भाई। Here we go. And then let's go. Thank you so much. Krishna say something before you. Krishna कुछ announcement करना चाहता है। सबसे पहले तो मैं उन 3 लड़कियों को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने अरीना मल्टीमीडिया में कोर्स किया, और उन्होंने पूरी कम्युनिटी में वो 3 अकेली लड़कियाँ थी जिन्होंने आगे बढ़ के अपना कोर्स पूरा किया और अपनी एजुकेशन के लिए काम। मैं चाहूँगा सबसे पहले उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। ये कम है, बहुत कम तालियां, बहुत कम तालियां। मैंने जब फर्स्ट टाइम इस कोर्स का पिक्चर देखी थी, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, एक लड़की बैठी हुई थी वहाँ पर, और मैंने टीम में से महेश को या नवीन को मैंने कहा था कि बाकी कहाँ है, कम्युनिटी बाकी लड़कियाँ कहाँ चलेगी। आज मैंने देखा 3 लड़कियाँ बैठी है, लेकिन ये भी कम है, ये भी कम है लड़कों के मुकाबले, लड़के के मुकाबले ये भी बहुत कम है। मैं चाहूँगा एक बार और दोबारा जोरदार ताली इनके लिए बजनी चाहिए। इनको मैंने बिठा के रखा कि आप लोग बैठे, क्योंकि मैं इनके लिए तालियां बजाना चाहता था। और मैं कनाडा रिप्रेजेंटेशन करने गया था कम्युनिटी की। वुमेन डिलीवर एज अ फेलो हूँ मैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता हूँ, जेंडर इक्वलिटी पे काम करता हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक फीमेल वहाँ स्टेज पे खड़ी होती है और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हमारी कम्युनिटी में बहुत से ऐसे लोग हैं, पेरेंट्स, खास तौर पे मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि वो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए नहीं देते। बहुत सारी वजह है, मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी उनको भी मौका दें। वो लड़कों से कहीं ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत रखती हैं। एक और लास्ट आई वुड लाइक टू कॉल इकरा, कि इकरा स्टेज पे आए, क्योंकि मैंने सबकी स्पीच सुनी, इंग्लिश में सब कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही, इंग्लिश समझ नहीं आ रही, लेकिन इकरा ने उर्दू में स्पीच की और वुमेन एम्पावरमेंट पे स्पीच की। मैं चाहूँगा इकरा स्टेज पे आए। आई हैव समथिंग फॉर यू, प्लीज गिव अ बिग हैंड, गिव अ बिग हैंड टू इकरा। I want to give some, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जितना मुझसे हो सका, I want to give to इकरा। Well, thank you so much महेश, मेहर फाउंडेशन मुझे यहाँ पर अप्रिसिएशन दी आप लोगों ने यहाँ पर। मैं एक और चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कहूँगा, और ये पूरा दिन लगे मेरे लिए कम है,